हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपको हमारे YouTube चैनल प्राची वर्ल्ड में। आशा करते हैं दोस्तों आप बहुत ही अच्छे होंगे, खुशीपूर्वक होंगे। दोस्तों, आज हम जानेंगे छठ के बारे में। छठ क्यों मनाया जाता है, किस तरह से मनाया जाता है और कहाँ कहाँ मनाया जाता है। छठ महापर्व को हम सूर्य षष्ठी, छठ महापर्व, छठ पर्व, डाला पूजा, प्रतिहार और डाला छठ के रूप में जानते हैं। इसे प्राचीन त्यौहार को मुख्य रूप से भारत के बिहार, झारखंड और पूर्वी उत्तर प्रदेश में मनाया जाता है। इसके साथ ही इस त्यौहार को नेपाल में भी मनाया जाता है। इन दिनों घर की अच्छी तरह से साफ सफाई की जाती है और सात्विक भोजन किया जाता है। इन दिनों घर में प्याज और लहसुन का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं किया जाता। छठ प्रसाद बनाते समय विशेष साफ सफाई की ध्यान रखा जाता है। प्रसाद वही लोग बनाते हैं जो लोग छठ व्रत किए रहते हैं। छठ पूजा में सूर्य देव और छठी मैया की पूजा विधि विधान से की जाती है। छठ पूजा का प्रारंभ कब से हुआ, सूर्य की आराधना कब से प्रारंभ हुई, इसके बारे में अनेक पौराणिक कथाएं हैं। सतयुग में भगवान श्री राम, द्वापर युग में दानवीर कर्ण और 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने सूर्य की उपासना की। छठी मैया की पूजा से जुड़ी एक कथा राजा प्रियव्रत की है, जिन्होंने सबसे पहले छठी मैया का पूजा की। आइए जानते हैं उनकी उपासना और छठ मैया का इतिहास कि उनकी कथाएं क्या है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक राजा था जिसका नाम था प्रियव्रत। उसका यह दुख था दोस्तों कि वह निसंतान था। उसका कोई औलाद नहीं था, इसलिए वह हमेशा दुखी रहता था। यह दुख लेकर वह महर्षि कश्यप के पास जाते हैं और महर्षि कश्यप इस दुख के निवारण के लिए पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए बोलते हैं। यज्ञ में जो आहुति के लिए खीर बनता है, उस खीर को राजा प्रियव्रत की पत्नी मालिनी को खाने के लिए दिया जाता है। यज्ञ का खीर को सेवन करने के बाद मालिनी गर्भवती होती है और कुछ दिनों के बाद पुत्र जन्म लेता है, मगर वह पुत्र मरा हुआ जन्म लेता है। मरा हुआ पुत्र को लेकर राजा प्रियव्रत शमशान जाते हैं और वहां अपना शरीर त्यागने के लिए चले जाते हैं। जब वह शरीर त्यागने के लिए जाते हैं, उसी वक्त ब्रह्मा की मानस पुत्री देवसेना प्रकट होती है। वह राजा प्रियव्रत से कहती है, मैं सृष्टि की मूल प्रवृत्ति के छठे अंश से उत्पन्न हुई हूँ, इसलिए मेरा नाम षष्ठी है। तुम मेरा प्रचार प्रसार करो, मेरा पूजा पाठ करो। मेरा पूजा पाठ करने के बाद तुम्हें पुत्र की प्राप्ति होगी। माता षष्ठी के कहे अनुसार राजा प्रियव्रत बड़ा ही विधि विधान से उनका पूजा पाठ करते हैं, उनका प्रचार प्रसार करते हैं। जिस दिन वो पूजा करते हैं वह दिन कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि था। छठी मैया का पूजा करने के बाद राजा प्रियव्रत को पुत्र की प्राप्ति होती है। उसके बाद से छठ मैया का हर वर्ष कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि को छठ मनाया जाता है। एक पौराणिक कथा यह भी है दोस्तों कि जब सतयुग के समय में प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण को 14 वर्ष का वनवास मिला, तब वनवास में ही माता सीता का हरण रावण ने कर लिया और अपना राज्य लंका ले गया। उसके बाद प्रभु श्री राम, लक्ष्मण और उनकी सेनाओं ने मिलकर लंका पर आक्रमण करके लंका पर विजय पाया और प्रभु श्री राम ने रावण का वध कर दिया। जब 14 वर्ष के वनवास खत्म हुआ, तब प्रभु श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वापस अयोध्या लौटे और अयोध्या में राम राज्य की स्थापना के लिए राजसूय यज्ञ करवाना सोचा।
उसके लिए प्रभु श्री राम और माता सीता महर्षि मुद्दल के पास गए और महर्षि मुद्दल ने प्रभु श्री राम और माता सीता को यह आदेश दिया कि आपको राम राज्य की स्थापना करने के लिए और रावण का जो वध किया आपने, उस पाप से मुक्ति पाने के लिए आपको 6 दिन के लिए भगवान सूर्य की उपासना करना पड़ेगा, छठ पूजा करना पड़ेगा। महर्षि मुद्दल के आदेश के अनुसार माता सीता और प्रभु श्री राम ने महर्षि मुद्दल के आश्रम में ही भगवान सूर्य का 6 दिनों तक उपासना किया। वह तिथि था कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि था। तभी से माता छठी मैया का पर्व करने का परंपरा शुरू हुआ। तभी से छठ पर्व बड़ा ही धूमधाम से विधि विधान से मनाया जाने लगा। एक पौराणिक कथा यह भी है दोस्तों कि जब द्वापर युग में कौरव और पांडवों के बीच पासे का खेल हो रहा था, तो पासे के खेल में पांडव हार जाते हैं। जब कौरव जीत जाते हैं तो पांडवों को 13 वर्ष का वनवास का सजा सुनाते हैं। उनका राजपाट खत्म हो जाता है। उस समय श्री कृष्ण ने 5 पांडवों की पत्नी द्रौपदी को छठ मैया का, सूर्यदेव भगवान का उपासना करने के लिए बोला। उनके कहने पर द्रौपदी ने छठ मैया का पूजा किया, अर्चना किया, फिर जाके उन लोगों का राजपाट वापस मिला। तब से छठ मैया का पूजा किया जाता है। एक कथा यह भी है दोस्तों कि जब महाभारत काल में दानवीर कर्ण ने जन्म लिया, तो कहते हैं दानवीर कर्ण सूर्य भगवान का पुत्र था। कर्ण प्रतिदिन सुबह नहाकर भगवान सूर्य का पूजा करता था। तब से भगवान सूर्य का पूजा किया जाता है। धर्मशास्त्र के अनुसार छठ पर्व 4 दिनों तक मनाया जाता है। मुख्य रूप से यह पर्व सूर्य देव की उपासना के लिए मनाया जाता है। इसके अलावा संतान के सुखद भविष्य के लिए इस व्रत को रखा जाता है। कहते हैं छठ पर्व का व्रत रखने से निसंतान को संतान की प्राप्ति होती है। इसके अतिरिक्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए छठ माई का व्रत रखा जाता है। यह महापर्व 4 दिनों का होता है, जिसमें नहाय खाए, खरना, संध्या अर्घ और उषा अर्घ के रूप में मनाया जाता है। छठ व्रत का पहला दिन को हम नहाय खाए के नाम से जानते हैं। इस दिन जो छठ करते हैं वो स्नान करके बहुत ही पवित्र तरीके से शाकाहारी भोजन ग्रहण करते हैं। इस दिन घर की साफ सफाई की जाती है। इस दिन को हम कद्दू भात के नाम से भी जानते हैं। इस दिन व्रत के दौरान चावल, चने की दाल और कद्दू की सब्जी को बड़े ही नियम पूर्वक बनाकर प्रसाद के रूप में ग्रहण किया जाता है। छठ व्रत के दूसरा दिन को हम खरना कहते हैं। छठ व्रती दिन भर उपवास करके शाम के समय में भोजन करते हैं, जिसे हम खरना कहते हैं। खरना का प्रसाद चावल को गन्ने के रस में बनाकर या चावल को दूध में बनाकर और चावल का पिट्ठा और चुपड़ी रोटी बनाई जाती है। शाम के समय पूजा पाठ करने के बाद पहले छठ व्रती यह प्रसाद खाते हैं। उसके बाद घर के अन्य सदस्यों को प्रसाद के रूप में वही भोजन मिलता है। छठ के तीसरा दिन को हम पहला अर्घ के नाम से जानते हैं। उस दिन घर में बहुत ही चहल पहल रहता है। छठ व्रत रखने वाले दिन भर डलिया में, सूप में नाना प्रकार के फल, ठेकुआ, फूल इत्यादि से डलिया और सूप को सजाते हैं और शाम के समय में बहते हुए पानी में या तालाब में या नहर में जाकर पानी में खड़े होकर
सूर्य की उपासना करते हैं, पूजा करते हैं और परिवार वालों के साथ अर्घ लेते हैं और फिर शाम के समय घर वापस आते हैं। रात के समय में छठ मैया का गीत इत्यादि गाया जाता है। छठ पर्व का चौथा दिन सुबह का अर्घ या पारण के नाम से जानते हैं। चौथा और अंतिम दिन छठ व्रती को सूर्य उगने से पहले ही फिर से उसी तालाब, नहर, नदी पर जाना होता है जहां वे तीसरे दिन गए थे। इन दिन उगते हुए सूर्य को अर्घ देकर अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करने के लिए भगवान सूर्य से प्रार्थना करते हैं। परिवार के अन्य सदस्य भी व्रती के साथ सूर्य देव का अर्घ देते हैं और फिर वापस घर आ जाते हैं। यह व्रत 36 घंटे से भी अधिक समय तक होता है। छठ व्रत करने वाले 36 घंटे से अधिक तक निर्जला उपवास करते हैं। जब चौथा दिन होता है तब व्रती लोग पारण करते हैं, प्रसाद ग्रहण करते हैं और प्रसाद का आदान प्रदान करते हैं। इस तरह से छठ व्रत बहुत ही शुद्ध रूप से, पवित्र रूप से और श्रद्धापूर्वक, बड़ा ही उत्साहपूर्वक, हर्षोल्लास से हिंदू धर्म के लोग मनाते हैं। आशा करते हैं दोस्तों आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा। छठ पर्व के बारे में आप बहुत कुछ सीखे होंगे। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो हमारा चैनल प्राची वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फिर मिलेंगे दोस्तों एक नए वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपना परिवार का ख्याल रखिए। यह वीडियो देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।